YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। मैथ क्लास 9 KPK बोर्ड, इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट A एंड B बी 2/3 मैट्रिसेस। ए को तो मैट्रिक्स कहते हैं, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो मैट्रिसेस। ये इनका ऑर्डर है, उर्दू में इनको बोलते हैं मर्तबा या उसका साइज़। मैट्रिक्स का साइज ये है 2/3। पहले क्या होता है, रो, यानी ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें रो 2 हैं और उसमें कॉलम 3 हैं, तो इसमें 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ए का भी ऐसे करके लिख लेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/3। इस तरह A और B दोनों का उन्होंने क्या है, इस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B 2/3। इसको हम ऐसे 2/3 भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी 2/3 लिख सकते हैं। इस मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये बाय है, जैसे साइज बताया जाता है ना, वो साइज है, इसकी डिमेंशंस हैं। इस तरह नेक्स्ट जो C और D मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं बेटा, वो 2/2 का भी हो सकता है, वो 1/1 का भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें 1 ही रो हो 1 ही कॉलम हो, वो भी हो सकता है, या 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, इसी तरह और भी हो सकते हैं। इस तरह D मैट्रिक्स है, ये भी इसी तरह ही है, 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है और 3/3 भी हो सकता है। ये तो होगी एक बात। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो ऑपरेशन है वो हो सकता है। फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डिमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिसेस। तो इसमें जिनका हो सकता है उनका बताना है कि किन का हो सकता है, किन का पॉसिबल है। तो इसमें बेटा याद रखना है कि जिस तरह ए और बी को इनका ऑपरेशन, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होता है ना, इनको ऑपरेशंस, ये मैथ के ऑपरेशन साइन होते हैं। तो इसमें से ये ए और बी क्या प्लस हो सकता है, मैट्रिक्स वही प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3 है, तो इनका ऑपरेशन पॉसिबल है। इसका हम लिख देंगे यस या लिख देंगे पॉसिबल। इस तरह सेकंड पार्ट है B + D। अब B मैट्रिक्स B और D का बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखें कि B का जो ऑर्डर है वो है 2/3, लेकिन जो D है, D का या तो 1/1 होगा या 2/2 होगा, लेकिन 2/3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये नहीं है कि रो की तादाद और हो, कॉलम और हो, तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए B और D का नॉट पॉसिबल है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में अभी यहाँ पे नो लिख देता हूँ। आपने लिखा नॉट पॉसिबल। अब A और C, ये तो 3 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका ऑर्डर तो वही रहेगा, ठीक है ना। किसी एक नंबर को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता ना। ऐसे C मैट्रिक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। इसमें सिंपल आपने ये सोचना है कि A में से C माइनस हो सकता है। अब देखिए A का ऑर्डर है 2/3, लेकिन जो C है वो उसका ऑर्डर 2/3 कहीं पे भी नहीं है, इसलिए A और C का जो ऑपरेशन है ये नॉट पॉसिबल है, नो, या डिटेल्स लिखे तो नॉट पॉसिबल। इस तरह C और D को प्लस करना है। C और D का जो ऑर्डर है वो सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों ही, तो इसका C और D का पॉसिबल है, क्योंकि प्लस माइनस में ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, तो इसका यस पॉसिबल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड।
इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है एज इंडिकेटेड, कि जैसा कि बताया हुआ है। इंडिकेटर का मतलब कि बताया जाना, इशारा करना, हिंट देना। तो जैसे पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि ए को इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना है बाय पी से। ठीक हो गया ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पार्ट 1 में कहा हो कि इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2 से, तो नेक्स्ट टाइम में हम इसके साथ भी 2 लिख देंगे। इसके साथ 2 लिखने का मतलब होता है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ भी पहले स्टेप में इस ब्रैकेट के बाहर हम 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में ये 2 अगर सिंगल नंबर हो तो ऐसे डायरेक्ट हिसाब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 दा 4, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6। जो बाहर 2 था इसको सबसे अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ये 2a इक्वल टू ये आंसर आ चुका है। इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बाय p से, और p एलिमेंट है रियल नंबर्स का। तो बस इसमें आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको p से मल्टीप्लाई करना है। p को इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और एक दफ़ा p को इसके बाहर लिख के, ये स्मॉल p है जी, जैसा ये लिखा हुआ ना वैसा ही है। अब जब सिंगल नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो वो डायरेक्ट ही सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में ये जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, तो एक दूसरे के साथ वैसे ही अटैच हो जाते हैं। तो p को a से मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए, इसको पी ए भी लिख सकते हैं, ए पी भी लिख सकते हैं। ये बात याद रखें, दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। तो पी ए, फिर p को b से मल्टीप्लाई किया तो पी बी, फिर p को c से मल्टीप्लाई किया तो पी सी, फिर p को d से मल्टीप्लाई किया तो पी डी, p को e से मल्टीप्लाई किया तो पी ई। ये दरमियान में गैप बेटा ज़रूर रखना है, गैप यहाँ पे देना है। p को f से मल्टीप्लाई किया तो पी एफ, ये ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है। तो ये इस पार्ट का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड अ मैट्रिक्स x, इन x की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट 4x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें हमने जब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना, जैसे x की वैल्यू मालूम करनी है, ये 4x के साथ क्या हो रहा है, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी वैल्यू जब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, वो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो जब ये वाला 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो इसको 2 तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तो हम इसके साथ ऐसे 1/4 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये 1/4 इधर लिख दें। या फिर हम इसको ये लाइन ड्रा करके, ये 4 इधर आके सबसे डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 4 डिवाइड हो रहा है, ये एक्चुअली इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ अलग अलग डिवाइड हो रहा है। ये 1 के साथ भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ भी 4 डिवाइड हो जाएगा। यानी इस 4 को हर एक की फ्रैक्शन में हमने लिख देना है। इधर भी हो गया। फिर ये 4/4, 2/4, 3/4, ये 4 है बेटा जी। फिर -1/4, 9/4 और 7/4। अब यहाँ पे आके ये देखना होता है कि जो नंबर यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं ऊपर नीचे सेम टेबल से, उनको हमने कैंसिल कर लेना है। जो कैंसिल नहीं हो रहे होंगे वही हमारा फिर आंसर होगा। जैसे देखिए 2 और 4 सेम टेबल से कट होते हैं, 2 1 दा 2 2 दा। अब और क्या, ये 4 से 4 4 1 दा 4 1 दा, ये 2/4 भी 2 1 दा 2 2 दा। 3 और 4 सेम टेबल से कट नहीं होते, ये भी कट नहीं होते, ये भी कैंसिल नहीं होते, ये भी नहीं होते। अब जो बच गया वो हमारा आंसर है। ये 1/4, ये 1/2, ये 1/4। ये 1/1 को ना 1/1 नहीं लिखा जाता, बल्कि 1/1 को 1 ही लिखा जाता है। ये 1/2, 3/4। ये जो नेगेटिव का साइन है ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इधर लाइन के बराबर भी, ऊपर भी, नीचे भी। -1/4, 9/4 और 7/4। तो ये बेटा x की वैल्यू आ चुकी है। x इक्वल टू, ये बेटा हमारा x इक्वल टू ये आंसर है इस मैट्रिक्स का, यानी x मालूम करना था, x की वैल्यू ये आ चुकी है।
लेकिन इसको 9 को जब 4 से डिवाइड करें तो 9/4 ही रहता है, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर मुझे नज़र आ रहा है वो और है, लेकिन हमने इसके जो मेथड है हमने मेथड को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे 1/2 और ये 1/2 लिखा हुआ है, तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं ना ये रॉन्ग हैं, ये हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई हैं उसके मुताबिक 9/4 और 7/4 ही आता है। तो आपको सिर्फ इसका मेथड पता होना चाहिए, बाकी आप ये ना कहना कि पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अगर ये वैल्यू दी हुई है तो फिर वही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का आर्डर सेम है, इसका मतलब ये आपस में यहाँ इनको माइनस करना तो माइनस ये हो सकते हैं। देन फाइंड 3a माइनस बी। ये 3a का मतलब ये होता है कि पहले a मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसका आंसर आ जाएगा तो उसके आंसर में से हमने b मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये बेटा a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, तो हमने फाइंड करना है 3a माइनस बी। 3a जिस तरह ये लिखा हुआ है ना इसी तरह इनकी वैल्यू हम रिप्लेस करते जाते हैं। 3 का 3 आ गया, a की जगह पे a मैट्रिक्स आ जाएगा। एक जगह पे a मैट्रिक्स आ गया, 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, फिर b है तो फिर b मैट्रिक्स लिख देंगे। ये दरमियान में गैप लाजमी तौर पे रखना है। कुछ बच्चे नंबर साथ जोड़ देते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो बैड मैथ्स रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले माइनस नहीं होता। तो पहले हम 3 को अंदर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हर नंबर के साथ ऐसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12 और 3 5 दा 15 और 3 6 दा 18। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। पहले हमने सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब नेक्स्ट, अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो इसको भी सॉल्व करने के यहाँ पे दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करता हूँ वो ये होता है कि जब पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना होता है ना, तो माइनस जब करना होता है तो बाद वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस अंदर वाले सब के साइन चेंज कर देगा। डायरेक्ट कर लें आप, ये 3 इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा +3। अब 6 में से जब माइनस करेंगे इसको, इन सारों के साइन चेंज करके आपने साथ लिखना है। 6 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस इसका साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा। 9 इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। ये 12 इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। वरना हम एक डिटेल से ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे ये मैंने किया ना, जैसे 3 -3, तो अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। तो ये स्टेप अगर कंप्लीट करें तो ऐसे भी है, लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 15 -4 18 -3। अब इनको बेटा सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 - 1 8, 12 + 5 17, 15 - 4 11 और 18 - 3 15 होता है। तो ये आंसर आ चुका है। इक्वल का मतलब ये होता है कि जो इस तरह वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इधर आ रही है। इसको दोबारा भी अगर नीचे लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो इक्वल का मतलब होता है जो वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड पे है वो एज इट इज़ है। ये उसका आंसर आ गया। अब इसका जब हमने आंसर निकाला तो हमारे पास जो बुक है, बुक के ऊपर क्वेश्चन 4 का आंसर देखें तो आंसर कुछ और आ रहा है, -2 0 4 ये। हालांकि ये आंसर हमारा जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके मुताबिक ये आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर ये वाला आ रहा है। तो लिहाजा ये बुक पे मैं तो यही कहूँगा कि ये मिस प्रिंटिंग है, चाहे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आंसर में भी मिस प्रिंटिंग है। इनके जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं उसके मुताबिक ये वाला आंसर नहीं आता, बल्कि उसके मुताबिक ये वाला आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड द मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड करना है
और आगे उन्होंने बता भी दिया कि सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स इक्वल है A + 2B के। इसका मतलब ये है कि जो B मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें फिर A मैट्रिक्स प्लस कर देंगे, उन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आएगा ना वो हमारा C मैट्रिक्स होगा। आइए इसको देखते हैं। तो ये बेटा A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। जबकि उन्होंने बताया हुआ है कि C मैट्रिक्स इक्वल टू ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू A + 2B। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें, A की जगह पे A मैट्रिक्स लिख दें, B की जगह पे B मैट्रिक्स लिख दें, प्लस की जगह पे प्लस ही आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये बेटा पहले C का C आ गया, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, A की जगह पे A मैट्रिक्स आ गया, यहाँ से देख के हमने A मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन आ गया, फिर 2 है, फिर 2 आ जाएगा, फिर B है, B और 2 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अब B की जगह पे B मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमने यहाँ से देख के इधर सारी वैल्यू लिख लेनी है। तो ये B मैट्रिक्स की वैल्यू भी आ गई। तो पहले हमारा जो है ना मल्टीप्लिकेशन का जो होता है ना प्रोसेस वो होता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इनको प्लस करेंगे। ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, सिर्फ 2 ने अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ अलग अलग सब के साथ 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है। अब ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ प्लस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर बाहर प्लस हो तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6, 2 1 से हो जाता, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 0 = 0। अब ये ब्रैकेट लगा लें। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, प्लस ऐड करना है। दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें ऐसे होता है ना, पहला एलिमेंट पहले वाले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। अगर प्लस हो तो बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर बाद वालों के साइन चेंज होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ प्लस करना है। अगर प्लस करना हो तो साइन चेंज नहीं होते। 1 + 6, अब 2 प्लस में इनके साइन चेंज नहीं होते, ये 2 और -2, -3 + 4, अब 5 + 8, 0 + 4, 2 + 10। पर यह ज़हन में रखना है कि प्लस में ना बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होंगे ना वही साइन इधर आते जाएंगे। 1 + 4, -1 + 6 और 1 + 0। ये हमने इनको प्लस किया है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, इनके साइन एज इट इज़ इनके साथ ही हैं। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। प्लस माइनस में ये होता है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, 2 नंबर्स के डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है, और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। अब 1 + 6 7, 2 - 2 0। अब इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 4 से 3 माइनस किया 1, और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो अकेले नंबर के साथ प्लस ना भी लिखे तो वो अंडरस्टूड है कि प्लस ही होता है। अब सेम साइन ना प्लस हो गए, 8 + 5 13। अब +4 में 0 को प्लस माइनस में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो नंबर एज इट इज़ +4। अब 10 + 2 12, 1 + 4 5। अब डिफरेंट साइन ना माइनस हो गए, 6 से 1 माइनस किया 5, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। 1 में 0 प्लस किया तो 1 नहीं। तो ये बेटा C मैट्रिक्स आ चुका है, तो ये इसका आंसर है। इसका भी जो बुक के पीछे आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो तो कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये कैसे इन्होंने ये फ्रैक्शन निकाली है, कैसे आया है, ये अल्लाह जानता है, तो या ये बुक वाले जानते हैं। अलबत्ता हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो ये C मालूम करना था, तो ये आंसर आ चुका है।